वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सुहानी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप नाइट स्टडी करके स्कोर कर सकते हो 95% से भी ज़्यादा अपने बोर्ड एग्जाम्स में। कितना आसान है नाइट स्टडी करना और क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, एवरीथिंग आई विल टेल यू। एंड गाइज, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या ज़रूरत है आपको नाइट स्टडी करने की एंड कब आपको नाइट स्टडी करनी चाहिए। तो आपको नाइट स्टडी तभी करनी चाहिए जब आप एक नाइट आउल हो, ठीक है। अगर आप अर्ली बर्ड हो तो आप अर्ली बर्ड ही रहिए, बट अगर आप अर्ली बर्ड नहीं हो, अगर आप एक नाइट आउल हो, तो क्या फ़ायदे हैं इस नाइट स्टडी के और कैसे आपको खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा पढ़ने का, आप सुबह जल्दी उठ के नहीं पढ़ पा रहे हो। आपको खुद को डिमोटिवेट नहीं करना, आपको खुद को परेशान नहीं करना है, आपको सिंपल सोबर एक नाइट स्टडी रूटीन को फॉलो करना है। और तुम तब देखोगे कि कैसे तुम्हें इतना सारा पढ़ाई का टाइम मिलेगा, कितना तुम कॉन्फिडेंट होगे, कैसे रोज पे रोज तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट होगे और आएंगे तुम्हारे 95+ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। तो दिस वीडियो इज टू टेल यू दैट अगर आप नाइट आउल हो, स्टार्ट डूइंग द नाइट स्टडीज, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानते हैं कि हम नाइट आउल क्यों हैं, कौन कौन है जो नाइट आउल की कैटेगरी में आते हैं। तो नाइट आउल आप तब हो इफ़ यू कैन नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप रोज़ सुबह 3-4 बजे उठने का प्लान करते हो, ठीक है, आप रोज़ प्लानिंग कर रहे हो, अप्रैल से लेकर आज दिसंबर आ गया है, आप सेशन की स्टार्टिंग से आज तक प्लान करते हो दैट आई विल स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग स्टडीज़। प्लानिंग के बाद आप कई बार 4-5 बजे का अलार्म भी लगाते हो, बट आप कभी सुबह उठ नहीं पाते हो। सुबह के टाइम आप जो है यू फील वेरी स्लीपी, तुम बार बार अलार्म को स्नूज करते हो, तुम बिल्कुल भी नहीं उठ पाते हो और करते करते इतना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो चुका है। दैट मीन्स आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो, यू आर अ नाइट आउल, ठीक है। सेकेंड जो है जेन्युइन होता है, ये काफ़ी लोग नहीं उठ पाते, तो देन ये समय हमारा जो है बार बार चीज़ों को ट्राई करने का नहीं है। अब सिर्फ 1 महीना बचा है, अब हमारी जो हैबिट है, हमारा जो रूटीन है, उस रूटीन में बेस्ट पढ़ाई करने का, रोज़ ट्राई करने का और अपने आप को टेस्ट करने का टाइम नहीं है कि नहीं भैया मैं तो आज ट्राई करके देखूंगा। नहीं, तो मैं अगर नहीं उठ पा रहे हो सुबह 4 बजे का अलार्म 4 दिन से लगा रहे हो, रोज स्नूज करते हो, रोज सोचते अच्छा चलो कल 4 बजे उठूंगा और पूरे 4 के 4 दिन वेस्ट हो चुके, तो बी अ नाइट आउल, पढ़ना शुरू करो, देखना कैसे सिलेबस जाएगा तुम्हारा। वहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा तुम्हें लगेगा अरे यार इतनी बढ़िया पढ़ाई होनी स्टार्ट हो गई है। सेकंड चीज़, सपोज करो तुम उठ गए, तुमने 4-5 बजे का अलार्म लगाया, तुमने चलो 5-5:30 बजे तक तुम उठ चुके हो और उठने के बाद फेस वॉश करा, चाय पी ली, तब भी आप पढ़ने बैठे हो बट यू आर फीलिंग स्लीपी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम, उनमें से एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैं चाहे पूरे 10 बजे भी अगर रात को सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ने बैठूँ, मुझे नींद आती है, बहुत तेज़ नींद आती है। 9 बजे भी अगर पढ़ने बैठ जाऊँ ना सुबह उठ के, या 8-8:30 बजे, मुझे नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि अर्ली मॉर्निंग अगर पढ़ने बैठते हैं, चाहे रात को एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप मिली है, बट तब भी सुबह नींद आती है। ऐसे आंखों में ना ऐसे कोशिश करती हो चाहे रीड करने की क्वेश्चन, बट वही कॉपी लेके ना आप अपने कॉपी सामने रखे हुए या तो हेड डाउन करके वहीं टेबल पे सो चुके होते हो और नींद थोड़ी देर बाद खुलती है, या बहुत कोशिशों के साथ जो पढ़ते हो उस नींद वाले माहौल में वो नींद आ रही होती है आपको, जो ज़बरदस्ती पढ़ते हो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो अभी के लिए बी अ नाइट आउल, स्टार्ट स्टडिंग इन दिस नाइट स्टडी रूटीन। ये समय बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो बी अ नाइट आउल एंड कंप्लीट करो अपने सिलेबस को इफ़ यू आर दिस काइंड ऑफ अ स्टूडेंट कि सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते हो, या फिर तुम्हें जब पढ़ने बैठते हो सुबह उठ के तो बहुत नींद आती है, भैया पढ़ाई नहीं होती है। चाहे कितनी चाय पी लो, कितनी कॉफ़ी पी लो, कितना फेस वॉश कर लो, चाहे नहा के भी बैठ जाते हैं तो भी भाई नींद आती है। दैट मीन्स यू आर अ नाइट आउल। तो बी अ नाइट आउल, स्टडी एंड गेट फुल मार्क्स, ठीक है। ये मैंने करा था, आपके काफ़ी सारे सीनियर स्टूडेंट्स ने भी करा है, एंड वी आर अ नाइट आउल आर्मी, ठीक है। तो नाइट आउल आर्मी आपको करना क्या है, रूल्स है नाइट आउल आर्मी बनने के लिए। नाइट आउल बनने के भी रूल्स हैं, जिन रूल्स को फॉलो करोगे तभी आप एक टॉपर बनोगे, अच्छी परसेंटेज लाओगे। सिर्फ कहने को नाइट आउल नहीं कि भैया नाइट स्टडी करेंगे, पूरी रात फ़ोन चला रहे हैं, टाइम वेस्ट करें, नहीं। इफ़ वी आर अ नाइट आउल, हम अल्ट्रा प्रो वाले बनते हैं, हम अल्ट्रा प्रो वाली पढ़ाई करते हैं। तो इफ़ यू आर अ नाइट आउल, मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम को अपनी फैमिली को भी बताना होगा, क्योंकि कई बार ऑब्वियसली फैमिली, मेरे को भी ऐसा कहा जाता है कि भाई सुबह उठ के बेटा आराम से पढ़ो, नाइट स्टडी क्यों करनी है, ठीक है। मैंने अपनी प्रॉब्लम अपनी फैमिली को बताई थी, आप अपनी ये प्रॉब्लम अपनी फैमिली को बताओगे, ठीक है। चाहे मेरी ये वीडियो भी दिखा देना, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जेन्युइन पॉइंट्स, तो आपके पेरेंट्स शायद समझ जाए, वरना आप खुद समझाना, खुद बताना कि मेरे पास इतना समय बचा है, 30 दिन है, 35 दिन है बस पढ़ने के, और जब मैं सुबह उठ के पढ़ने बैठता हूँ या बैठती हूँ, नो मैटर व्हाट आई फील वेरी स्लीपी, इतना सारा मेरा सिलेबस है, तो इस टाइम बीइंग के लिए आई वांट टू डू नाइट स्टडीज़ एंड आई एम टेलिंग यू, आपके पेरेंट्स समझेंगे
एंड दे विल अलाउ यू। सेकेंडली, फ़ोन मत रखना अपने पास अगर पेरेंट्स को लगता है। ऑब्वियसली ये होता है, पेरेंट्स बिल्कुल सही कहते हैं। मैं भी तुम्हें कहूँगी कि तुम ना पढ़ाई करने की जगह शुरू के 3 दिन 4 दिन तो फ़ोन चलाओगे। फ़ोन पेरेंट्स के साथ पास में रखवा देना अपना, एंड देन पढ़ाई करने बैठना। तुम्हारी NCERT बुक, योर टेक्स्ट बुक आर इनफ, ठीक है। तुम्हें अपने आप 4 दिन बाद मम्मी पापा आके आपका फ़ोन देंगे कि बेटा अच्छा तुम्हें कोई डाउट वाउट आते, तुम्हें यूट्यूब की वीडियो देख रही है, ये रख लो अपना फ़ोन और अब तुम अपना पढ़ाई करो फ़ोन के साथ। बट पहले तुम्हें मनाने के लिए कह देना मम्मी फ़ोन रख लेना मेरा, पापा फ़ोन यहाँ रखा है, मैं अपना पढ़ूंगा, नाइट स्टडी करूंगा, ये अपनी कॉपी है, ना मैंने किसी से बात करनी, ना मैंने गेम खेल के टाइम वेस्ट करना, ना मैंने स्क्रोलिंग करनी, मेरे को पढ़ाई करने के लिए जेन्युइनली, और मैं जेन्युइन कह रही हूँ, रखा ना साइड में फ़ोन और पढ़ाई शुरू कर देना। मस्त पढ़ाई होगी, बढ़िया। सबको जो डाउट्स आएंगे ना उन्हें पेपर पे लिख के रख लेना। कल शाम को जब सुबह उठोगे ना, स्कूल जाओगे, ट्यूशन से आके शाम को डाउट सॉल्विंग कर लेना। अभी सेल्फ स्टडी कर लेना विदाउट फ़ोन वाली, वरना किसी को रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं लगता आजकल तुम्हारे कुछ होंगे ऐसे। तो भाई फ़ोन जो है रखो अपने पास, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, लेक्चर अटेंड करना, डाउट सॉल्व करना और पढ़ाई करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल दिस प्रॉब्लम टू योर पेरेंट्स। सेकंड, इस समय पे सर्दियों में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें जो है इतना आपको कोई जगह नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए। गर्मियों में होती है, पंखा चाहिए, AC चाहिए, कूलर चाहिए। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट आउट्स, कोई भी एक एरिया पकड़ लो, किचन, ड्राइंग रूम का सोफा, पर्सनल रूम, स्टोर रूम, कोई भी कॉर्नर अपने घर का आपको अरेंज करना है, लाइट जला लो वहाँ पे और पढ़ने बैठ जाओ, दैट्स इट। सर्दी हो रही है, टेक अ ब्लैंकेट, टेक अ कंफर्टर, कवर, शॉल, कुछ भी अपना आपको कवर करा, पढ़ने बैठ गए, बात खत्म, समझ गए। और तुम्हारे पास पर्सनल रूम है, तुम्हें घर वाले मना भी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस समय पढ़ना है पढ़ो बेटा, पढ़ो, अच्छे नंबर लेकर आओ। तो बस ये बहानेबाजी बंद और आज से पढ़ाई शुरू है। नाइट आउल, ठीक है। तो सारे नाइट आउल समझ जाओ इस चीज़ को। अब अगर आप नाइट आउल हो तो बेनिफिट्स क्या है नाइट स्टडी के, पहले ये सुन लो। सबसे भयंकर वाली पढ़ाई होगी, सबसे पीसफुल इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, तुम्हारा माइंड बहुत रिलैक्स होगा जिस समय तुम नाइट स्टडी करोगे। 10-11 बजे जब आपके घर में एवरीबडी इज स्लीपिंग और तुम अपने उस जोन में आयो कि हाँ मैं आज अपनी स्लीप सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपनी उस फ्यूचर के लिए, मैं अपने कल को अच्छा करने के लिए आज मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, वो जोन ही अलग होगा गाइस। वो सब लोग सो रहे होते हैं, बाहर से थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आनी, भी ट्रैफिक है, शोर आना बंद हो जाता है, ठीक है। और आराम से आप जो है जब पूरी मतलब रात हो जाती है, आप अपनी नोटबुक वगैरह लेके अपने स्टडी सेटअप पे चले जाना, बिल्कुल पीसफुल माहौल होगा, कोई आके आपको नहीं कहेगा बेटा ये काम कर दीजिए, यार यहाँ से हट जाइए, यहाँ पे भाई आके छोटा या छोटी बहन आके आपको परेशान नहीं करेगी, भैया ये काम करवा दो, दीदी मेरे को ये मेरा ये वर्क कंप्लीट कर दो। कोई आके तुम्हें तंग नहीं करेगा, कोई तुम्हें जो है कोई फ़ोन नहीं कर रहा होगा दोस्त, ठीक है। कोई दोस्त फ़ोन नहीं करेगा रात को 12 बजे 1 बजे, तुम्हारे को करते हैं तो भैया ब्लॉक कर देना उनको, ठीक है। कोई तुम्हें दोस्त फ़ोन नहीं करेगा, तुम्हें सिर्फ अपने आप से डील करना है कि ना तुम अपने आप में कोई डिस्ट्रैक्शन लेकर आओ कि भाई तुम सोच रहे हो पहले स्क्रोलिंग कर लूँ फिर पढ़ने में, नहीं। पीसफुल माहौल होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप पढ़ोगे ना इस समय पे इस पीसफुल माहौल में तो क्या पढ़ाई हो सकता है। जिस चैप्टर को कंप्लीट करने में हफ्ते लग जाते हैं वो एक रात में कंप्लीट हो सकता है आपका उस पीसफुल माहौल में। तो आप लोगों को ये बेनिफिट बता रही हूँ मैं नाइट स्टडी का। सेकेंड बेनिफिट क्या है, इनफ स्टडी टाइम मिल जाता है। आप सोचो, सिंपल बता रही हूँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। तुम्हारे ट्यूशन है, तुम्हारा स्कूल है, उसके बाद से बता रही हूँ। 8 बजे तक तो तुम घर पे होगे, सर्दियों में तो 8 बजे बहुत देर हो जाती है, बहुत रात हो जाती है बाहर। सपोज करो 8 बजे तुमने चाय वाय पी के ट्यूशन से आके खाना खा के 8 बजे तुम शाम के पढ़ने बैठ गए। 8 बजे से सिर्फ 1 बजे तक का टाइम बता, अभी मैं अल्ट्रा प्रो नाइट आउल पे नहीं चल रही हूँ, सिंपल नाइट आउल पे हूँ। 8 बजे से 1 बजे तक भी अगर आप डेली पढ़ लिए आने वाले बोर्ड एग्जाम्स तक, तो कितने घंटे मिले तुम्हें पढ़ने के? 5 घंटे। और ये 5 घंटे के सेल्फ स्टडी के लिए ना हम पता नहीं कितने ही टाइम टेबल बना चुके हैं, कितने ही मेहनत कोशिश कर चुके हैं, कितना ही सॉल्यूशंस ढूंढ चुके, आज तक नहीं मिला। और यहाँ आपको एक सिंपल वीडियो से मैं बता रही हूँ, अगर आप नाइट आउल हो तो 8 बजे पढ़ने बैठ जाना। 1 बजे तक भी अगर आप पढ़ लिए डेली 5 घंटे, 2 घंटे मैथ्स, 3 घंटे सेकेंड सब्जेक्ट, 2 घंटे मैथ्स, 3 घंटे सेकेंड सब्जेक्ट, यू विल सी द डिफरेंस इन जस्ट 1 वीक। 1 वीक के अंदर तुम्हें इस नाइट स्टडी का बेनिफिट पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बेनिफिट क्या नाइट स्टडी का, दिमाग में अगला कोई काम नहीं होता। जैसे आप दोपहर में पढ़ने बैठे हो तो आपको पता हो सकता है कि अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ, मेरी 5 बजे अगले ट्यूशन है, मुझे ट्यूशन जाना है। तो जब पढ़ रही होती है ना तो तुम्हारी यार ट्यूशन जाना है ऐसा होता है दिमाग में। तुम ट्यूशन से आके पढ़ने बैठते हो ना, तो भी जब पढ़ने बैठो पता है अभी डिनर के लिए आवाज़ लगी है, अभी खाना खाना है, ठीक है। सुबह पढ़ रहे होते हो अर्ली मॉर्निंग में, तो आपको पता है हाँ 1-1.5 घंटा मेरे पास पढ़ने के लिए, अभी मुझे स्कूल जाना है। अभी तुम रात को पढ़ने बैठे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें पढ़ के देन यू हैव टू गो टू स्लीप। दिस इज़ द बेनिफिट। तुम्हें पता है कि यार मुझे कोई नेक्स्ट काम नहीं करना है, नेक्स्ट मुझे कहीं तैयार होकर नहीं जाना है, नेक्स्ट मुझे बस सोने जाना है।
एंड वो जो सेटिस्फैक्शन की तुम्हें स्लीप मिलेगी जब आप पढ़ाई करके सोओगे, उसका आपको सेटिस्फैक्शन ही अलग मिलेगा। तुम इतनी चैन की नींद सोओगे बिना टेंशन के, वरना कई बार सोने से पहले गिल्ट आता है, पूरा दिन बर्बाद, तो ये गिल्ट आपकी लाइफ से हट जाएगा कि तुमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, तुम 5 घंटे पढ़ाई करके सोने जाओगे। एंड सेकेंडली, ये तो कुछ रिसर्च और साइंटिफिकली वगैरह भी प्रूवन है कि व्हेन यू लर्न थिंग्स, व्हेन यू लर्न द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू गो टू स्लीप, तो वो तुम्हारे माइंड में और अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, मतलब ग्रास्प हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। खुद सर्च करके कभी टाइम मिले तो बोर्ड एग्जाम के बाद देख लेना। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब आप कोई चीज़ पढ़ाई करके सोते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से आपकी लॉन्ग टर्म में जाता है। तो वेरी गुड, स्टडी एंड देन स्लीप। ठीक है, अब पढ़ोगे कैसे, बेनिफिट्स तो भैया। और सेकेंडली, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा होगी अगर आप नाइट ऑल हो तो रात को। अगर आप सुबह उठ के नहीं पढ़ पा रही थी ना, अगर आप सुबह उठ के बार बार जो है बहुत नींद आ रही थी, इट मीन्स यूर अ नाइट ऑल। और नाइट ऑल से कॉन्सेंट्रेशन रात को बहुत हाई होती है। तुम 4 बजे तक भी पढ़ोगे ना उस दिन, तब तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे नाइट ऑल ऐसे देखे, मैं खुद ऐसी हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ के नहीं पढ़ सकती हूँ, बट अगर मैं रात को 9 बजे पढ़ने बैठ गई हूँ तो मैं सुबह के 5 बजे तक, मैं एक दिन 7 बजे तक भी पढ़ी हूँ सुबह के, तब वो कंसिस्टेंटली मेरे को नींद नहीं आती है। बहुत सारे नाइट ऑल्स, मेरे आपके सीनियर स्टूडेंट से बात हुई है, दीदी तब तो हम अगर 10 बजे पढ़ने बैठे 7 बजे तक भी पढ़े, हम सुबह के 7 बजे चाय पी एंड देन सो गए, फिर आराम से अपना 12-1 बजे उठे। करते हैं बच्चे ऐसा। ये जो एंड के डेज, ये प्रिपरेटरी डेज होते हैं ना, इनका ये पावर है, ये हमारी, ये हर स्टूडेंट के लिए बोनस होता है कि पढ़ाई करो और जो है नंबर लेकर आओ और अपनी सारा सिलेबस कंप्लीट करो। तो इसमें अगर तुम अर्ली बर्ड हो, मैं अर्ली बर्ड्स को नहीं कह रही हूँ सो रात को पढ़ना शुरू करो, अगर आप अर्ली बर्ड हो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठोगे, योर रूटीन इज बेस्ट वन। फॉलो दैट रूटीन, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल विद दैट रूटीन। बट अगर आप नाइट ऑल हो तो अपने आप को निराश नहीं करना है, मैं क्या करूँगा, तुम्हें निराश नहीं होना। यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल ऑल्सो गेट गुड मार्क्स। गुड मार्क्स में 95% प्लस मार्क्स। अगर आप ऐसे पढ़ना शुरू कर दोगे तो अपने आप को निराश नहीं करना है, जस्ट नाइट स्टडी रूटीन को फॉलो करना है। ठीक है, अब नाइट स्टडी रूटीन क्या है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, इसी को फॉलो करना है। ये रूल है, 8 बजे तक पढ़ने बैठ जाना है आप लोगों को। घड़ी में 8 बजेंगे, मेरे नाइट ऑल पढ़ने बैठ चुके हूँ। पहला सेशन होगा 8 बजे से 10 बजे का। कितने घंटे मिल रहे हैं, 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटे मिल गए आपको। 2 घंटे में आप इस समय मैथ प्रैक्टिस करना, मैं तो यही कहूँगी आप लोगों को। फिर आधे घंटे ब्रेक होगा आपका 10 से 10:30 का। चाहो तो ये ब्रेक लीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैं नहीं लेती थी आधे घंटे का ब्रेक पढ़ाई के बीच में। 8 से 1 बजे तक, 2 बजे तक का मेरा डायरेक्ट चलता था। चाहो तो ब्रेक लीजिए, नहीं चाहे तो बिल्कुल भी ब्रेक में 5 मिनट उठ के पानी पी लिया, कॉफ़ी बना ली, चाय बना ली, सिंपल। ये हो गया हमारे लिए हमारा ब्रेक। गानों की प्लेलिस्ट बना ली, आज ही वाले गाने सुनेंगे बढ़िया से, सिंपल। ये होगा हमारा ब्रेक। डन। चलो मैं ब्रेक के साथ बता रही हूँ। अभी 8 से 10 2 घंटे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, आधे घंटे के ब्रेक के बाद 10:30 से 1 बजे तक पढ़ो, सिंपल। अगर कल स्कूल है तो आप लोगों का 2 बजे तक पढ़ो, नहीं है तो स्कूल की छुट्टी है तो 3 बजे तक पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ो, जब तक पढ़ना पढ़ो, जब तक वो चैप्टर जो डिसाइड करा था कंप्लीट ना हो, पढ़ लेना। जस्ट दैट, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्लीप शेड्यूल खराब ना हो, कि 6 घंटे की 7 घंटे की नींद तुम्हें मिल रही हो। अब जैसे भी जो भी मैं टाइम टेबल बनाती हूँ उसमें 6-7 घंटे की नींद जरूर प्रोवाइड करती हूँ। अगर 6 घंटे की होती है तो दिन में पावर नैप, 7 घंटे की तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को 8 से 10 पढ़ना और फिर 10:30 से 1 और 2 बजे तक पढ़ो। अगर स्कूल है, आप सर्दियों में स्कूल के टाइमिंग 8 साढ़े 8 के हो जाते हैं, तो 1 बजे सो जाओ, 1:30 बजे सो जाओ, सुबह उठना 8 बजे, जल्दी से तैयार हुए, स्कूल चले गए। कितनी स्लीप टाइम भी मिल गया और रात को पढ़ाई का टाइम भी मिल गया। ऑलमोस्ट 5 घंटे पढ़ने के मिल रहे हैं आप लोगों को, ज़्यादा भी मिल सकते हैं विद स्कूल डेज। और जिस दिन स्कूल नहीं है भैया, तुम ये 8 से 10 के बाद ना 10 से 10:30 का ब्रेक ले लेना, खुद को तैयार कर लेना कि अब 10:30 बजे जब पढ़ने बैठूंगा ना तो चाहे 4 बजे, 5 बजे, 6 बज जाए, कल तो छुट्टी है स्कूल की। जब तक मैंने जो डिसाइड करा है वो कंप्लीट ना हो, मैं नहीं सोऊंगा। जो डिसाइड करने के बाद जो कंप्लीट होता है ना, उससे भी अगले 2 चैप्टर पढ़ के आई विल गो टू स्लीप। मैंने पॉलिटिकल की एक बुक कंप्लीट करी है एक रात के अंदर। 3 चैप्टर मैंने डिसाइड करे होते थे, 3 कंप्लीट होते थे, मैं उससे अगला एक और पढ़ लेती थी, चल यार एक और ये पढ़ लेती हूँ। इंग्लिश SST पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से, मैथ्स सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स 1 2 5 एक्सरसाइज जो डिसाइड कर दी कंप्लीट हो जाए, 2 एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करके गो टू स्लीप इफ़ यू आर नॉट हैविंग स्कूल नेक्स्ट डे। यही समय है पढ़ाई करने का, मेहनत करने का समय, मेहनत करो, पढ़ाई करो, यू विल गेट गुड रिजल्ट, यू विल बी वेरी हैप्पी। बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। जस्ट 2 चीज़ों को ध्यान रखना है आप लोगों को। डोंट मेक योर फोन योर डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट। फ़ोन अगर आप रखते हो अपने पास में यूट्यूब से वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए, कोई डाउट सॉल्व करने के लिए, और तुम कहते हो दीदी हम वो वीडियो देखने की जगह शॉर्ट चलाने लगते हैं, रील चलाने लगते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, तो फ़ोन रखा हो साइड में। शाम को डाउट क्लियर कर लेना, शाम को यूट्यूब वीडियो देख लेना। नाइट स्टडी मतलब टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए। नाइट स्टडी मतलब तुम्हें फ़ोन में टाइम वेस्ट नहीं करना है।
तो फ़ोन रखा हो साइड में, फिर अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा नहीं भैया फ़ोन की ज़रूरत तो है मेरे को। 3 दिन बाद तुम फ़ोन रख के बैठोगे और कोई शॉर्ट नहीं चलाओगे, कोई रील नहीं चलाओगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सेकेंड थिंग, प्री प्लान योर गोल। 8 बजे बैठ के नहीं सोचना है क्या पढ़ने बैठेंगे। सुबह स्कूल जब गए होगे आप या ट्यूशन गए होगे, ट्यूशन से आते ही सोच लेना है कि आज मैंने ये पढ़ना है। एक छोटा सा रजिस्टर रखो, छोटी सी कॉपी रखो, चिट बना लेनी है रोज पढ़ने से पहले। एक चिट होती है ना, छोटे से एक पेपर को कट करना है और उस पर लिखना है आज मैंने नाइट स्टडी में हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी का एक पढ़ना है, मैथ्स के इतने सम सॉल्व करने हैं, मैथ्स के इतने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। पूरी 3 चीज़ें लिखनी है और वो कंप्लीट हो जानी चाहिए आज के नाइट स्टडी टास्क में। डेली प्री प्लान योर गोल, तब पढ़ने बैठोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेट इनफ स्लीप। नाइट ऑल 4 बजे तक पढ़ेंगे तो भैया वो स्लीप पूरी हो जानी चाहिए, सुबह देर से उठ जाना। पूरी स्लीप 6-7 घंटे की आपको जो है अपनी रखनी है। फिर देखना क्या आपका इफेक्ट आएगा इस नाइट स्टडी करने का और आपके क्या नंबर आएंगे इस साल के बोर्ड एग्जाम में। तो ये था सिंपल नाइट स्टडी रूटीन, इसके बेनिफिट्स और क्यों आपको नाइट स्टडी करनी है। अगर आप नाइट ऑल हो तभी करनी है। नाइट ऑल हो पहचानोगे कैसे ये बता दिया, नाइट ऑल हो तो आगे दिक्कत क्या आएगी, फैमिली को कैसे समझाना ये बता दिया, अपने लिए एक स्पेस कैसे बनानी है पढ़ने बैठने के लिए अपने घर में ये बता दिया। और कोई दिक्कत है तो बता दो कमेंट सेक्शन में, वो भी सॉल्व कर देंगे। और अगर आप नाइट ऑल हो तो आज मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, यस दीदी वी आर अ नाइट ऑल और हम ही हैं इस साल बोर्ड एग्जाम के टॉपर। ठीक है, कोई क्वेरीज होंगी आई विल सॉल्व इट। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय टेक बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय नाइट आउल्स। अच्छे से पढ़ाई करो एंड मुझे नाइट आउल्स का बढ़िया रिजल्ट देखना है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।